ना बाबू। देखिए तो कहने का मतलब है कि जब ई एफ कितना है, एक्स है, मान लिए एक्स मान लिए, अगर एफ बी का मान निकाल लेते हैं, आप पूरा का मान बी का मान निकाल लेते हैं, तो बी ई में से अगर हम एफ बी घटा देंगे तो क्या मिलेगा, ई एफ मिलेगा, सिंपल। तो सबसे पहले ये निकालते हैं कि एफ बी का मान निकालें कैसे। तो एफ बी का मान निकालने के लिए इस त्रिभुज को देखेंगे ए बी एफ, ए बी एफ। तो ए बी एफ में बाबू अब ध्यान दीजिए, जिसका मान दिया है उससे मतलब इसका निकालना है, उससे मतलब है। मान दिया है किसका, ए बी का निकालना कितना, किसका है, एफ बी का निकालना है। इसका मान कितना है, अरे इसका मान कितना है ए बी का, 28.5। ई नहीं लिख दीजिएगा 30, हो जाएगा गलती, 30 मत लिखिएगा। तो किस में चले बाबू हम लोग, सबसे पहले त्रिभुज ए बी एफ में। बताइए बाबू थीटा का मान कितना दिए इसमें, 60 डिग्री। कौन फार्मूला है, क्योंकि लंब से आधार से मतलब है, तो किसका लगाएं, tan थीटा बराबर ए बी बटा बी एफ। अच्छा tan का tan, थीटा का मान कितना है, ए बी का मान कितना है, 30 डिग्री है कि नहीं है, और ए बी का मान 30 है ना जी। tan 60 का मान, कोई दिक्कत है, बोलिएगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा बाबू। बताइए ये क्या हो गया, गुना में तो कहाँ जाएगा, कोई दिक्कत, कहीं कुछ छूटा नहीं ना। हम गलती लिखे हैं, हम गलती लिखे हैं, आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं बाबू। हमारा तो मान लीजिए बोर्ड है, हम तो मिटका कैसे कर देंगे, आपका मिटकाइएगा, थूक लगाते रह जाइएगा, पता चलेगा कि पेज फट गया, लेकिन छूटेगा नहीं वो। वाइटनर लगा हुआ चाहे कुछ लगा हुआ। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक, आगे बढ़े हम लोग। चलिए एक भी जगह नहीं छोड़ेंगे, यहाँ जो भी जगह सबका यूज करेंगे। चलिए तो हमारा तो निकल गया, एफ निकल गया ना। देखिए बी एफ कितना निकला बाबू, 28.5/√3। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसका तो मान निकल गया, अब किसका मान निकाले, बी का ना। बी का निकालने तो सिंपल हो जाएगा मेरे लिए। चलिए तो अब बताइए कौन त्रिभुज में चला जाए, ए बी ई। इसके लिए रेड पेन का यूज करते हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी ई में थीटा का मान 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री। चलिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें भी लंब आधार से मतलब है, तो tan थीटा बराबर ए बी बटा बी ई होगा ना जी। अब भैया थीटा का मान क्या लिखें, ए बी का मान 28.5। बताओ बी ई में क्या लिखें, बी में हम लिख सकते हैं क्या, बी एफ प्लस ई एफ, चाहे एफ ई कुछ भी कहिए, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बी ई में दोनों चीज़ है। देखो बी में दो चीज़ है कि नहीं है, इसको प्लस करके लिख नहीं सकते हैं, तब उसमें क्या दिक्कत है, इसमें घबराना क्या है। tan 30 का मान, इसका मान कितना है 28.5। एफ बी का मान कितना है, इसका तो मान यहाँ पे है, बी एफ का मान है, तो हम बी एफ का मान भरेंगे नहीं, रीज़न है थोड़ा सा उठपटांग लगेगा। ई एफ का मान कितना, ई एफ का एक्स है, यहाँ तक कोई आप लोग को दिक्कत है। ई एफ का मान कितना है, एक्स है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, देखिए तो ठीक है ना। इसके बाद छोड़ दें, चलिए यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम नीचे बनाते हैं। इसके बाद 1/, ये गुना कीजिए इससे 1 में, इतना ही आएगा, बी एफ प्लस एक्स बराबर में 28.5/√3। अब भरिए इसका मान कितना है, 28.5 बटा में है कि नहीं है, कितना है 28.5 बटा में √3, इसका मान भर दिए, प्लस में एक्स बराबर में, एक्स को छोड़ दें, ये प्लस में तो होने का चुम जाएगा, तो 28.5/√3 माइनस 28.5 बटा में, ये प्लस में है तो उन्हें कचम गया माइनस में, और एक स्टेप नीचे लिखें,
आइए यहाँ से क्या लिखें बाबू, तो x बराबर √3 से अगर इसमें गुना कीजिएगा, बटा पे घटा बना रहे हैं, 1 छिपा है ना इसके नीचे, तो √3 एक का एलसीएम √3 होगा, एक से भाग दीजिएगा √3 में, √3 बार में ही कटेगा, तो √3 से गुना करना पड़ेगा इसमें ना, तो उतना क्या करना है, √3 से गुना करना है इसमें, कितना आएगा 28.5 गुना 33 के 9, 9 का वर्गमूल 3 नहीं होगा, इसमें सोचना क्या है यार, हम गुना कर रहे हैं √3 से, इसमें गुना कर रहे हैं, तो इसमें तो गुना होगा नहीं इससे, अरे √3 से 28.5 में थोड़ा नहीं गुना होगा, क्योंकि इसमें रूट थोड़ा नहीं है, रूट का रूट से ही गुना होता है, तो 33 के 9 और 9 के वर्गमूल 3, आप माइनस में कितना लिखे हैं 28.5, क्योंकि √3 से √3 कैसे हो जाता है, तो जी में कहते हैं हो जाएगा, देखिए √3 और एक एलसीएम √3, एक से भाग देंगे √3 में, √3 बार में ही कटेगा, √3 से गुना करेंगे ऊपर वाले में होता है इसी ना, तो इतना आ गया, और फिर √3 से भाग देंगे √3 में, कट गया कैंसिल, तो जी में कहते हूँ होगा ना। अब गुना कीजिए, 3 से गुना करो तो कितना आएगा, चाहिएगा तो कुछ कॉमन भी आ जाएगा, चाहिएगा तो कुछ कॉमन आ सकता है, कितना आ सकता है 28.5, अगर 28.5 कॉमन है तो कितना बचेगा 3 - 1, कितना बचेगा 3 - 1, यानी 28.5 में गुना कितना से करना पड़ेगा 2 से, कितना करना पड़ेगा 2 से कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी, पहले 3 से गुना करिए लीजिए, तो हमारा बात सुनिए ना, 28.5 कॉमन लेने का, आप गुना करके 3 से घटा सकते हैं, आंसर आएगा। चलिए हम कॉमन लेके बनाते हैं, थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, इसमें क्या बचेगा 3, इसमें क्या बचेगा 1 बचेगा ना, अब बट्टा में x बराबर 28.5 गुना 2 होगा, गुना करते हैं कितना से 2 से करें ना, 2 × 5 = 10 के 0, 2 × 16 1 17, 2 × 2 = 4 1 5, यानी कितना आया 57 बटा में √3, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, कितना आया, ठीक है ना 57 बटा √3, x बराबर 57 बटा √3 होगा ना जी, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू से नहीं रहता है। अब आइए, अब क्या करते हैं इसका, यहाँ पर क्या करें परमीकरण, हर का परमीकरण करना पड़ता है बाबू तब आएगा, देखिए 57 बटा में कितना है √3, हर का परमीकरण कैसे होता है, ऊपर नीचे गुना होता है √3 से, तो ऊपर भी √3 से या नीचे भी, अब गुना कीजिए 57√3, ये गुना कितना होगा 57√3, ये गुना करो कितना आएगा 33 के 9, 9 के वर्गमूल 3, 3 से भाग दो कितना कटेगा 19×57, यानी आंसर कितना आया 19√3 मीटर, इतना चला दूरी, यही तो आप लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए सोचिए, इसमें जो हाँ x से मान निकालना ही था हमको, EF निकालना था, x माना गया ना क्या लिए, इसमें क्या दिक्कत है, देखिए इसमें जहाँ भी डाउट है आप लिखिए, आपको मन नहीं है ये सब माना के लिखना मत लिखिए, लेकिन ये सब थोड़ा सा लिख दीजिए कि AB बराबर आपको निकालना है, ऐसा ना कि लड़कों की ऊंचाई छोड़ करके भवन की ऊंचाई स्पेशल, AB बराबर AC - BC है इतना निकाल दीजिए, फिर दीजिए कि EF बराबर हमने माना का x माना, मन नहीं है मत लिखिए, खाली दीजिए धरातल है। अब आइए यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोग कहीं बताइए, हम बताते हैं आपको, समझाते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत इसमें बता सकते हैं तो बताइए। देखिए सबसे पहले हमने काम क्या किया बताइए, आप लोग छोड़िए सब, सबसे पहला काम हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमको निकालना था FP चाहे BF निकालना था, ठीक है, तो हमने क्या निकाल दिया BF निकाल दिया। BF कैसे निकाला हमने, तो हमने देखा कि BF किस त्रिभुज में है, तो ABF में है, ठीक है, इसमें कोण कितना है 60 डिग्री है, हमको निकालना क्या है BF निकालना है, तो जिसका मान दिया है उससे मतलब है, जिसका निकालना है उससे मतलब है, तो AB का तो मान दिया ही है, अब BF का मान निकालना है, यानी लंब एगो आधार हो गया, लंब आधार किसका होता है tan का होता है, यानी tan 60 से बनेगा, देखिए बना है tan 60 से, tan 60 से बना है कि ना, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, tan 60 के मान कितना होता है √3 होता है कि नहीं होता है। अब गुना कीजिए, 3 गुना कीजिए, तो यहाँ आ जाएगा BF और √3 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, √3 नीचे ना, तो ये किसका मान हो गया BF का मान आ गया कितना, इसमें कोई दिक्कत है आपको, BF का मान कितना आ गया था 28.5 √3। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखा कि BF का मान निकाल लिया, अब चलेंगे बड़े वाला त्रिभुज में ABE में,
तो ए बी ई में क्या देखेंगे, जिसका मान दिया उससे मतलब जिसका निकालना उससे मतलब है। तो कौन से तो इसमें लेन देन है ये नहीं है, तो ए बी का मान दिया है, अब बी ई का मान निकालना है। समझ गए? तो हमने ए बी बटा बी के लेके चला tan 30 डिग्री पर। लंब बटा आधार, लंब कितना 28.5 है, आधार में क्या है बी ई है, आधार क्या होगा बी होगा। आप बी एफ तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप जब त्रिभुज लिए हैं ए बी ई तो इसका आधार क्या होगा बी ई होगा आधार पूरा। तो जब बी ई आधार होगा तो क्या हम बी ई को नहीं लिख सकते हैं, तोड़ के नहीं लिख सकते हैं? हम बी ई को तोड़ के लिख सकते हैं कि बी एफ प्लस ई एफ लिख सकते हैं। और मान लीजिए ये है 4 मीटर, ये है 6 मीटर, अगर बी ई का मान लिखें तो कितना लिखें 10 मीटर लिखेंगे, या तो फिर 4 + 6 भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो हमने देखिए बी एफ प्लस ई एफ कर दिया, 28.5 लिख दिया। यहाँ से देखिए बी एफ का मान नहीं भरा इसलिए ना, आप भर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। बी एफ का मान इसलिए नहीं भरा बाबू हमको, यहाँ पर थोड़ा सा बट्टा में हो जाएगा, आपको गुना करने में तकलीफ होगा, इसलिए छोड़ दिए हैं। यहाँ पे भरे ही नहीं है, सिर्फ किसका मान भरे हैं ई एफ का मान भरे हैं। यहाँ से तिरछी गुना किए हैं, तो √3 में इतना होगा तो कितना होगा इतना ही हो जाएगा, 28.5 √3 हो जाएगा। इसको गुना किए तो जो कहते हैं हो जाएगा, देखिए लिखे हैं बी एफ प्लस एक्स बराबर 28.5 √3। अब ये बी एफ का मान भरेंगे, सिंपल हो जाएगा। देखो बी एफ का मान कितना 28.5 बटा √3। अब ये प्लस में तो कहाँ जाएगा उस साइड, माइनस में, एक्स को छोड़ दिए माइनस में आ गया। यहाँ से बाटा पर घटाव बना है, √3 से गुना कीजिएगा इसमें, तो गुना इसमें तो होगा नहीं क्योंकि इसमें रूट नहीं है, गुना इसमें होता है। तितरी के 9 का वर्गमूल 3, यानी आप 28.5 में गुना किससे कीजिएगा 3 से कीजिएगा। देखो लिखे होंगे 28.5 गुना 3, अब माइनस में क्या हो जाएगा 28.5 का 28.5 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों का आप गुना कर दीजिए, अब माइनस में 28.5 लेके घटा दीजिए, कितना आएगा पता है आपको, इतना ही आपका 57 आएगा। दोनों का गुना कीजिए, 28.5 घटाइए कितना आएगा 57 आएगा। और नहीं तो आप 28.5 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ पे भी 28.5 कॉमन ले लेते कुछ तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ये दोनों को घटा दिए, कितना बचा 2 से गुना करेंगे 28 दूनी 56, एक और प्यारी कितना हो जाएगा 57, और 28 दूनी कितना 56 होता है ना, अठन्नी है 2 हली, एक रुपये नहीं होगा तो 57 हो जाएगा। 57.0 दशमलव के बाद 0 का वैल्यूशन नहीं रहता है, यानी 57 बटा कितना है √3। √3 से अगर भाग दिएगा 57 में तो डायरेक्ट भाग दिएगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे हर का परमीकरण, क्या करेंगे हर का, आप लिख सकते हैं कि हर का परमीकरण करने पर, हर का करण करने पर, हर नीचे वाले को बोलते हैं, यानी ऊपर नीचे गुना कर दिए ना, ये गुना किए इतना आया, फिर ये गुना किए 3 आया, 3 से भाग दिए कितना बार में कटा 19 बार में, 19 √3 का हो गया आंसर। एक्स का मान यही निकालना ही था हमको ई एफ। अब इसको उतार लीजिए आराम से, चलिए बाबू। तो क्वेश्चन नंबर कौन रह गया आप लोग का 7। देखिए कह रहा है, देखिए जिसको फिगर बनाने आ गया, चित्र बनाने आ गया, वो मैथ का समझ ले 90% ना, वो 95% बना दिया। सॉल्यूशन तो अपने हाथ में है भाई, सॉल्यूशन तो आपको ना करना है, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर है हमको बैठाना क्या करना क्या है, तो फिर तो बनाने का आपका ही जिम्मेदारी है। समझिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, देखिए जब से फिगर बनाएंगे नहीं तब तक से आपको समझ में आएगा नहीं। बताइए भवन कैसे बनता है, सीधे ये क्या है, तो कहिए 20 मीटर ऊंचे क्या है भवन है, कोई दिक्कत इसमें, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है। ये कहाँ है, इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। कह रहा है भूमि से, मानी भूमि है, भूमि से 20 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, 20 मीटर ऊंचे क्या है एक भवन है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, बताओ 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर कौन है, ये वाला शिखर है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब यहाँ से एक और मीनार लगा है, जैसे पहले कोई बड़ा मोटा मीनार है उसके बाद कोई पतला मीनार है, इस पर क्या लगी है एक, यहाँ से एक और संचार मीनार लगी है, लगा दिए ना, समझ ली बात को। अच्छा ये बताइए जो संचार मीनार है, इस संचार मीनार का तल कौन है, इसका तल कौन है, संचार मीनार का तल, ई तल है, निचला भाग को तल कहते हैं। इसका शिखर कौन है, ई वाला शिखर है। भवन का शिखर कौन है, ई वाला भवन का शिखर है।
संचार मीनार का शिखर ऊ वाला है, संचार मीनार का तल ई वाला है। बात समझ आप लोग, कंसेप्ट है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, तल और शिखर, तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। क्या कह रहा है? संचार मीनार के तल और कुछ शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। मान के चलिए कोई आप किसी वस्तु के ऊपर का किसी देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे मान लो कोई फ़ैन है, ऊपर देख रहे हैं, तो इस पर कोई कोण बनेगा, कोई ना कोई कोण बनेगा, हमारे आँखों से जो बनेगा कोण बनेगा। एक और ऊपर पंखा लगाया गया और सिर ऊपर उठाएंगे इसे, तो कोण बताइए बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? जैसे नीचे वाला पंखा ये है, एक ऊपर पंखा है, उसके लिए थोड़ा सा आपको सर ऊपर करना पड़ेगा, तो कोण के मान घटेगा कि ऊपर जाने पर कि बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। यानी सिर जितना ऊपर कीजिए क्या होगा? बढ़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम तल देखेंगे, एक शिखर देखेंगे, जब तल देखेंगे तब कोण का मान ज़्यादा होगा कि शिखर देखेंगे तब मान ज़्यादा होगा? शिखर को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा। तो कह रहा है कि एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। यानी सबसे पहले क्या दिया है? तल का दिया है, तल, तो तल का कितना होगा? 45 और शिखर, शिखर कितना होगा? 60। यहाँ से बताइए ये क्या है? तल, और तल से बना कोण 45 डिग्री। फिर यहीं से किसका? शिखर, शिखर पर लगा कोण 60 डिग्री। आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब बताइए कब ये जो 60 डिग्री है आपको क्या लगता है? 60 डिग्री खाली इतना है? नहीं, पूरा है। पूरा कितना है? 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 45 डिग्री है कि नहीं? 45 डिग्री है ना? 45 डिग्री। ये फिगर बनाने में कोई दिक्कत है आपको? चलिए ये क्या आप जानते हैं क्या है? ये क्या है? संचार मीनार है। ऊपर में क्या लगा? संचार मीनार। नाम देते हैं क्या? ABCD। अब आगे बढ़ते हैं। निकालना क्या है समझिए। निकालना क्या है? कह रहा है मीनार की ऊंचाई निकालें। मीनार कौन है? बोलिए। BC मीनार है, BC भवन है। AB ना संचार मीनार है। मीनार कौन है? AB है मीनार। संचार मीनार AB है। भवन नाम लिखा है, BC कौन सी है? भवन दिया है इसमें। BC क्या है? भवन है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई निकाले। मैंने क्या निकालना है आपको? AB का मान निकालना है। क्या निकालना है? AB का मान निकालना है। इसे H मान ले, का मान ले। चलिए बताइए क्या क्या लिखे? क्वेश्चन नंबर 7, चूँकि माना कि BC क्या है? BC भवन तथा AB क्या है? AB एक क्या है? संचार मीनार है। इसमें कोई दिक्कत? और बताइए, और CD धरातल है। इसमें कोई दिक्कत है आपको? अब हमने क्या माना? चूँकि मीनार की कौची ऊंचाई, माने कौची नहीं कैसे बोल रहे हैं हम लोग? AB। कैसी? AB। हमने कितना माना? H। यहाँ पर लिख दे माना। हमने AB को क्या माना? H माना। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं AB बराबर H माना। समझ कुछ भी लिखिए ना आप। अब यहाँ तक आइए। अब बताइए हमको क्या निकालना है? AB निकालना है। तो आप बताइए बाबू, AB निकालने के लिए AB तो देखिए आप प्रॉपर खाली AB लेके नहीं बना सकते हैं। समझिए आप क्या लीजिएगा? AB बटा BC कोई त्रिभुज थोड़े नहीं है। AB बटा BC थोड़ा त्रिभुज है। त्रिभुज कौन कहिएगा? AC बटा CD ये त्रिभुज होता है। चाहे BC बटा CD ये त्रिभुज में आएगा। बताइए कोण 60 कौन त्रिभुज में आएगा? ACD में आएगा। कोण 60 किस में आएगा? ACD में आएगा। और कोण 45 किस में आएगा? BCD में आएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास देखिए अगर हम ACD में चलेंगे तो मेरे पास ठीक है AC तो है, CD नहीं है। AC में भरपूर नहीं है, H का तो मान है नहीं। सोचिए हम क्या बता रहे हैं आपको। हमारा कहने का मतलब है कि अगर मेरा CD निकल जाता, आधार निकल जाएगा, किसी तरह आधार निकल जाए CD, उसके बाद हम CD का कंपेयर AC बटा CD कर सकते हैं क्योंकि CD का प्रॉपर मान है। यही चीज़ हम उसमें किए हैं जैसे इसके पहले प्रश्न में।
यही काम किए हैं, आपको ध्यान नहीं है। सुनिए क्या करना है। सबसे पहले आपको BCD में त्रिभुज में चलना है। उससे क्या मिल जाएगा हमको? BCD में जाने से क्या मिलेगा? CD मिल जाएगा। मिलेगा नहीं? CD मिल जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा? 20 से हो जाएगा हमको लगता है। इसका भी हो जाएगा 20। जब CD हो जाएगा तब हम किस त्रिभुज में चलेंगे? ACD में चलेंगे। तो जब AC लिखेंगे तो AC में क्या क्या लिखेंगे बताइए तो? AC में 2 चीज़ लिखेंगे, AB प्लस BC। कैसे उसमें लिखे हैं? क्योंकि AC में 2 चीज़ है ना भाई, 2 चीज़ में बटा है, एक AB में बटा है, एक BC में बटा है ना, दोनों जोड़ देंगे। AC के में से BC घटाइएगा, आंसर आ जाएगा कि नहीं? चलिए बनाते हैं, आप समझिए। सबसे पहले बनाते जाएंगे, समझ में आएगा आपको। कौन त्रिभुज में चले? पहले त्रिभुज BCD में। बताइए थीटा का मान 45 डिग्री। एक लंब दिया है, निकालना क्या है? CD, ठीक है ना? तो किसका फॉर्मूला लगेगा? tan का। tan थीटा बराबर BC बटा CD, BC बटा CD। बताइए tan का tan, थीटा का मान 45, BC का मान 20, CD का मान नहीं है। tan 45 का मान 1, BC के CD के CD। बताइए CD का मान कितना आ गया? 20 आ गया ना जी? 20। इसमें ज़्यादा भारी है क्या ही? नहीं। अब चलते हैं, अपना काम करते हैं। कोची में त्रिभुज ACD में थीटा का मान कौन सी चले? इसमें भी tan से चलना पड़ेगा, लंब बटा आधार। तो लिखते हैं tan थीटा बराबर AC बटा में CD। AC क्या है? लंब है। AC क्या है? लंब है। आधार क्या है? CD। अब बताइए tan का tan, थीटा का मान, AC का मान, AB प्लस, हम AB प्लस BC को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? AC। CD का कितना है? 20। भर देंगे 20 ना, क्योंकि तक CD निकालें 20, तो CD का मान 20। अब बताइए tan 60 का मान, AB का मान H, AB का मान, BC का मान, बट्टे में 20। अब करते हैं कौची? तिरछी गुना। 20 में √3 में कीजिए, कितना आएगा? 20 रूट, चलिए तो 1 है ना, पहले इससे करते हैं 1 में, तो कितना आएगा? H प्लस, इधर कितना आ गया? 20 रूट। अब बताओ प्लस में तो होने कच्ची में जाएगा, कुछ कॉमन आएगा? 20 आएगा ना कॉमन, तो क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? ये कोचिंग हो जाएगा। मतलब हमको क्या निकालना था? H है ना, तो H निकालने कितना के? 20 इंटू √3 माइनस 1। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर? आगे यही बढ़ जाता है ना रूरन बाबू। एक और बढ़ जाते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 8, भारी एक भी नहीं है। कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर, क्या दिया है? पेडस्टल शिखर, मान लीजिए मीनारे लिखा होता है पेडस्टल। कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। सेम टू सेम यही है। एक भवन के शिखर पर क्या लगी है? संचार मीनार। ये पे क्या दिया है? एक पेडस्टल के शिखर पर क्या लगी है? मूर्ति। कितनी ऊंचाई मूर्ति की? 1.6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का, उस बिंदु से पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सेम टू सेम प्रश्न है बाबू। नहीं क्या दिया आप समझिए, हम समझ गए पूरा। इसका सबसे पहले क्या समझिए? फिगर समझिए। यहाँ पे ये किसका था? 7 था ना। चलिए 8 का फिगर, ये बताइए क्या है? ठीक है ना। ये क्या है? पेडस्टल। क्या है? पेडस्टल। पेडस्टल किस पे खड़ा है? धरातल पे खड़ा है। इसमें देखिए ये क्या था? भवन था। भवन पे क्या लगा था ऊपर? शिखर के ऊपर संचार मीनार। ये क्या है? पेडस्टल है। पेडस्टल के ऊपर क्या लगाया गया है? मूर्ति लगाया गया है। चलिए यहाँ से क्या लगा दिए हैं? शिखर पर मूर्ति लगा दी है। लगा दी मूर्ति ना। मूर्ति का शिखर कौन है? ये वाला है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। इसमें कोई दिक्कत? क्या डिग्री है?
60 डिग्री, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा यार। फिर कह रहा है कि पेड़ अष्टल के शिखर, कोची पेड़ अष्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बताइए पेड़ अष्टल का शिखर कौन है? पेड़ अष्टल का शिखर ये वाला है ना, लाइनिंग वाला, ये पूरा क्या यहाँ से यहाँ तक पेड़ अष्टल है, इसका शिखर कौन है? ये वाला है। मूर्ति का तल कौन है? यही वाला है। तल बोले मूर्ति का, चाहे क्या बोले पेड़ अष्टल का शिखर। बताइए ये क्या है? तो कह रहा है कि वहीं से अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो कितने कोण बना? 60 डिग्री का। फिर यहीं से किसको देख रहे हैं हम? पेड़ अष्टल की ऊंचाई देख रहे हैं, तो इसका कितना कोण बना? इसका कोण क्या बना जी? 45 डिग्री। ये कितना बना? ये पूरा कितना बना है? इसका 60 डिग्री बना है। बात को समझे हम क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत इसमें है बाबू? अब कह रहा है कि जो ऊपर लगी है मूर्ति, मूर्ति की ऊंचाई कितना है? 1.6 है, माने 1.6 मीटर है ना। चलिए इसका नाम देते हैं पहले A B C D। हमको निकालना क्या है? क्या निकालना है? BC। BC क्या है? पेड़ अष्टल। उसमें क्या निकालना था हमको? AB निकालना था। मूर्ति उसमें से थी क्या? संचार में कुछ निकालना था, इसमें उल्टा निकालना है, इसको निकालना है। इसका मान दिया, इसको निकालना है। और उसमें क्या था? इसका मान दिया था, इसको निकालना था। यानी प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है। अब समझिए प्रोसेस कैसे सेम है कि जैसे इसमें काम किया इसमें वही उसी काम करेंगे। सबसे पहले क्या लेके चलेंगे? tan 45 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? tan 45। BC बटा का लिखेंगे? CD। हमने BC को मान लेते हैं H, मान लेगा H। जिस तरह संचार मिनट को माने थे, इसका क्या मान लेते हैं? H मान लिया। यहाँ से हम बनाने का काम करते हैं। 8वां क्या लिखें बाबू? क्या लिखें? चूँकि माना कि BC क्या है? पेड़ अष्टल। BC एक क्या है? पेड़ अष्टल तथा AB क्या है? मूर्ति है। और CD धरातल है। चलिए अब कहाँ चलते हैं? कौची को माने हम माने हैं? BC को माने हैं। BC बराबर क्या माना? BC क्या माना? BC माना H। अब बताओ त्रिभुज में कौन चला? त्रिभुज में BCD में, त्रिभुज BCD में थीटा का मान 45। अब बताइए आगे बढ़ते हैं। tan से ना, tan थीटा और क्या लिखें? बोलिए ना। BC बटा CD स्पीड है। BC बटा CD। tan का tan, थीटा का मान क्या लिखें? BC का मान क्या लिखें? H। और बताइए क्या करें? इसका मान कितना होता है? 1। यानी CD का भी मान कितना आ गया? H आ गया। CD का मान कितना आ गया? इसमें कोई दिक्कत है आपको? CD का मान कितना आ गया? H। आपका कौन त्रिभुज में चले? त्रिभुज ACD में थीटा का मान tan से बनाए ना। लंब क्या है? AC। आधार क्या है? CD। tan का tan, थीटा का मान AC को क्या लिखें? AB प्लस, और CD का क्या लिखें? H, क्योंकि CD का मान कितना है? H। tan 60 का मान, AB का मान बोलिए, BC का मान बोलिए। अब बट्टा में क्या करते हैं? तिरछा तिरछी, इसके नीचे 1 है, गुना कीजिए कितना आएगा? 1.6 प्लस H बराबर H √3 कैसे? चाहे √3H उधर कर सकते हैं। अब देखिए क्या करें बाबू? H प्लस में तो होने कच्ची में जाएगा, क्योंकि H के H तरफ करना है। अब इसको थोड़ी भेज सकते हैं। अरे भाई इसमें H है, इसमें भी H है, तो H को H तरफ। तो बताइए 1.6 बराबर H√3 और माइनस में H, कुछ कॉमन आएगा? क्या आएगा? तो क्या बचा बाबू? देखिए तो
अब आती है एज को छोड़ देते हैं क्योंकि गुना में है, ये गुना में तो कहाँ आएगा, भागा में आएगा। ये नीचे वाला नहीं आ रहा है, कोई बात ना, अब ठीक है ना, यहाँ पे आएगा। अब मतलब क्या लिखें, 1.6 बराबर कुछ कॉमन आएगा इसमें से, एच √3 या -1 गुना में तो कहाँ आएगा, एच बराबर 1.6 बट्टा में √3 - 1। क्या करें अब, हर का परिमेयकरण, चूँकि हर का परिमेयकरण करने पर चलिए करिए, कैसे होगा बाबू, तो h बराबर 1.6 बटा में कितना है, √3 - 1 गुना में क्या लिखें, पैक √3 + 1, चिन्ह बदलता है हर के ना, परिमेयक्रम में चिन्ह बदलता है हमेशा। गुना कीजिए, है जम्हाई लेने लगते हैं आप लोग। 1.6 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, जेम करते हुआ जाए, लिख दें इसे, देखो तो, अरे गुना हो तो ही नहीं आएगा। अब इसको गुना कीजिए, a - b × a + b, किसका फॉर्मूला होता है, a² - b², a² - b² का सूत्र यही होता है, यही पे लागू है ये वाला, है ना। तो क्या लिखें, a² ये है ना, माइनस ये क्या है, b है, चाहिए b है तो b का स्क्वायर, h बराबर 1.6 और रूट में क्या है